हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करें एचएससी जेबीटी नोटिफिकेशन 2024 आ गए हैं, यानी आपकी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी हैं वो आ गई हैं। तो उसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट और फुल डिटेल हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो रहे हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मैंने आज दिन में बताया था कि मैं लाइव था उस टाइम पे कि आपकी वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी जेबीटी की, तो वो आपकी आ चुकी हैं भी। ठीक है, तो अभी चर्चा कर लेते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ये है आपकी डेट 9/8/2024 आज की डेट में आया है। ऑनलाइन डेट ऑफ सबमिशन आपका रहेगा 12/8 से, और क्लोजिंग डेट रहेगी 21/8। ठीक है, रात को 12 बजे तक। और क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस ये रहेगी 23 तारीख को। ठीक है, और ये आपकी वैकेंसी आ गई है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। और ये आपकी शायद भाई मेवात कैडर की आई हैं भाई। ठीक है, ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द इतने 1456 पोस्ट ऑफ द टीचर्स इन मेवात कैडर ग्रुप सी सर्विस। भाई अभी सारी पोस्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं कि जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं ज़्यादातर जो है मेवात कैडर के अंदर ही दे रहे हैं भाई। ठीक है, बिलो थ्रो द यू आर एड्रेस, इसके अकॉर्डिंग जो है आप भर सकते हैं। ये इनका एड्रेस दे रखा है, इस पे लिंक पे जाके आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अभी पता नहीं क्या कर रखे हैं, सभी कुछ मेवात की तरफ ही धकेल रहे हैं, पता नहीं बोर्ड के लिए क्या कर रहे हैं। डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर्स पीआरटी बोलते हैं, ग्रुप सी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो है आपकी है, मतलब ग्रुप सी के अंदर आते हैं आपकी वैकेंसी। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये आपकी जर्नल की यहाँ पे 607 वैकेंसी हैं, एससी की 300, बीसीए की आपकी 242, बीसीबी की आपकी 170, ईडब्ल्यूएस की 71, एक्स सर्विसमैन की आपकी जनरल की 50, एक्स सर्विस एससी की 6, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 5, एक्स सर्विस बीसीबी की आपकी 5, और टोटल आपकी 1456। यानी पहले क्या था कि ये है मेवात कैडर के अंदर टीचर जाते नहीं थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो अभी जो सारी वैकेंसी हैं टीजीटी में भी ऐसे ही, पीजीटी में तो अभी कुछ शायद हरियाणा कैडर की निकाली, नहीं तो पहले सारी मिला मेवात की निकाली थी भी। ठीक है, तो इसके अंदर टॉप क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, पीआरटी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास में, और इक्विवेलेंट। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट विद एट 45% मार्क्स हैं, एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2002 के अकॉर्डिंग। तो ये है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स के साथ में, एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है तो आप भर सकते हैं। या फिर इसके आपके पास में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में बीए, बीएससी, बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वेट एवर नेम, जो भी नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ में ये चीज़ें इनमें से आपके पास में कोई भी हो भाई। ठीक है, उसके साथ साथ में आपके पास में सर्टिफिकेट है में स्टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, स्लेट। ठीक है, स्टेट ये आपका स्टेट जो क्वालिफाई होना चाहिए, यानी लेवल 1 का, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत और +2 या बीए एमए, इसके अंदर आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट का होना चाहिए भी। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं भी। ठीक है, यानी ये जो क्वालिफिकेशन ऊपर वाली उसके साथ में आपका सर्टिफिकेट स्टेट सी टेट स्लेट का, यानी आपके पास में ये जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए भाई। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में, सारी नहीं भाई, एक भी कोई क्वालिफिकेशन इनमें से आपके पास में एक भी है तो ठीक है। और उसके साथ में फिर उसके आपके बाद में स्टेट होना चाहिए। ठीक है, लेवल 1 का आपका स्टेट प्राइमरी लेवल का, और उसके बाद में मैट्रिक्स या आपके अपर लेवल के अंदर आपके हिंदी या संस्कृत आपके पास में सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और अलग से दे रखा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बाय एन स्टेट बोर्ड, ये अलग से दे रखा है, नोट के अंदर लिख रखा है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नोट एलिजिबल अनलेस ही पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग स्टेट
और एक्सपीरियंस इफ एनी इन एनी सैड पोस्ट, ठीक है। ये नोट के अकॉर्डिंग लिख रखा है भाई, ठीक है। वो ऊपर वाले होनी चाहिए, और ये अलग नोट की ये अलग लिख रखी है, ठीक है। ये हम अलग से एक बार फिर देखेंगे। और 18 से 42 साल एज है भाई इसमें, ठीक है। यानी 18 से 42 साल एज वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज का भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 18 से 42 तक है। और जो एस्टेट का है भाई, वो तो इन्होंने वैलिडिटी बढ़ाई दी, वो आपकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में एज इन रिलैक्सेशन, एज का क्या रिलैक्सेशन दिया है, एज हरियाणा गवर्नमेंट ये रूल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं 25 मार्च 2022। बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट अप्लीकेबल इन द टू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। तो ये भी कैटेगरी वाइज जो दे रखे हैं, where the age in limit is 40 years without any relaxation in age the same shall not be 52, यानी 52 से ज़्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन वाले बेनिफिट हैं उनको दे रखे हैं भाई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का, बैकवर्ड के लिए 5 साल का, और एस्टेट का आपका हो ही गया सोल्यूशन, ठीक है। वो हमने करवा ही दिया आपका। बाकी ये जो एज का रिलैक्सेशन दे रखे हैं वो आप देख लेना भाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया, एज का रिलैक्सेशन। उसके बाद में ये अलग से क्वालिफिकेशन दे रखे नोट लगा के, तो वो हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक बार पहले जल्दी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन का बेनिफिट है। रिजर्वेशन पॉलिसी मीनिंग द रिजर्वेशन रोस्टर एंड द मेकिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज कम्स अंडर द डोमेन। नहीं तो ये इन्होंने जो रूल के अकॉर्डिंग जो दे रखे वैकेंसी उसका दे रखा है, कोई अलग से वैसे रिजर्वेशन का इन्होंने वो दे नहीं रखा है, ठीक है। और ये हो गया स्टेट का हो गया। और ये बीसी जो सर्टिफिकेट हैं भाई, जो सर्टिफिकेट हैं आपको पता है कि ये सभी के अंदर भी जो लेटेस्ट वाले सर्टिफिकेट हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपने लेटेस्ट जो बीसी का जो क्रीमी लेयर दी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। ईडब्ल्यूएस का है, वो भी न्यू 2024-25 का आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो भी हरियाणा स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा। बाहर वालों को जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ दे नहीं रखा इतना, बाकी बाद में हम एक अलग सी वीडियो जो भी पॉइंट होगी मेन मेन वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम देख ले इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है। एज लिमिट मैंने 18 से 42 साल है, और क्वालिफिकेशन क्या है वो हमने इसके अंदर अलग अलग बता दी हुई आपको। और अभी इसके अंदर और देख लेते कुछ है तो वो और बता देता हूँ आपको। फीस का मार्क्स ऑफ फीमेल डिटेल ऑफ फीस, फीस का ये दे रखा है कैटेगरी वाइज। मेल फीमेल 150 रुपये, और फीमेल हरियाणा रेजिडेंट 75 रुपये। मेल यूकर रिजर्व वाले हैं उनके लिए 35 रुपये, और फीमेल के लिए 18 रुपये फीस यहाँ पे दे रखे। पीडब्ल्यूडी के कोई कैंडिडेट के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं दे रखे भाई। एसएससी फीस बहुत ही कम है भाई। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा आपका 45 मार्क्स का यहाँ पे, और उसके बेस पे इन व्यू द ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस इन द वेटेज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक मार्क्स हैज बीन डन अवे विद द गवर्नमेंट लेटर, ये भी इन्होंने वो कर दिया। तो जो आपका रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया 95 मार्क्स में से रहेगा भाई, ठीक है। सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन अटैच, ये रिटर्न जो आपका रिटर्न का जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो भी इसके साथ में अटैच कर रखे हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन इसके अंदर क्या आएगा वो है, रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा आपका 95 मार्क्स का। रिटर्न एग्जामिनेशन OMR बेस रहेगा। क्वेश्चन पेपर सेल बी बाई लैंग्वेज रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपका PRT का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रहने वाला है। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग HSC के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑफ द 100 क्वेश्चन रहेगा। 0.295 का जो है आपका एक क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। जो आपके ऑप्शन रहेगा 5 ऑप्शन वाला रहेगा, 5 ऑप्शन वाला। और तो आपको सारे के सारे ऑप्शन भरने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में विल बी गिवन टू द मार्क्स, 5th ऑप्शन के लिए जो है अलग से 5 मिनट का टाइम दिया गया है। और प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें सारी हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली। और कुछ होगा तो मैं अलग से इसको एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ के फिर उसके बाद में अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो है भाई जो भी आपने सोचा था वो आपका काम हो गया। मैंने आज भी सुबह भी दिन में बताया था आपको, शाम के टाइम में जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था भाई, ठीक है। और किसी प्रकार कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।